वेलकम टू इलाइट एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 12th का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट क्या है? रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके जितने भी क्वेश्चंस है आज हम उनको डिटेल से करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बेसिक कंसेप्ट था उसको समझा था। किसका बेसिक कंसेप्ट? रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। उन तीनों रिलेशन की जो प्रॉपर्टियां होती है, मतलब जो उनका प्रूफ करने का तरीका होता है, वो सब चीजें हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे, उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए जी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब आपको ये चेक करना है कि जो ये नीचे दिए गया है इसमें कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि यदि कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है तो उसको बोलते हैं आप रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया जाए ए रिलेटेड टू बी, तो इसका मतलब होना चाहिए बी रिलेटेड टू ए। मतलब जैसा था यदि हम उसकी मिरर इमेज ले तो वो भी होगा, उसी को बोला जाता है सिमेट्रिक। यदि यहाँ पे बात की जाए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता है? यदि मान लिया जाए ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो यदि ये दोनों है तो इसका मतलब होगा कि ए रिलेटेड होगा सी के। यदि ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको बोला जाता है क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। बात क्लियर? यदि कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तब यदि वो तीनों है तब हम उसको बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए जी, ये थोड़ा सा रिवीजन रहा। अब हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। हम थोड़ा सा यहां पे इरेज कर लेते हैं, इसके साथ साथ हम क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। चलिए जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिएगा उसने जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया है, रिलेशन आर इन द सेट सॉरी, यहां पे दिया गया है ए रिलेशन आर इन द सेट ए दिया गया है, डिफाइन दिस। तो आप यहां पे सबसे पहले आर को डिफाइन करिएगा। आर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? उसने कहा जो ए है, मतलब जो आपको एक्स और वाई लेने हैं वो यहां से लेने हैं। ठीक, इस प्रकार से लेने हैं कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और इक्वल क्या आ जाए? जीरो आ जाए। मान लिया मैंने यहां पे x की वैल्यू क्या रखी? 1 रखी। यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू आ जाती है यहां पे 3। यदि x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 2, जब यहां पे आप इसको यहां पे देखेगा, ये है 3x माइनस वाई इक्वल 0। हमें वैल्यू कहां से पुट करनी है? यहां से। तो पहले हमने x की वैल्यू 1 रखी, इसके बाद 2 रखेंगे, 3 रखेंगे एंड सो ऑन। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा तो y की वैल्यू आई 3। यदि मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल 0, मतलब y इक्वल कितना आ जाएगा? 6। तो ये आ जाएगा 2 एंड 6। यदि आप इसके बाद बात करते हो, यदि आप x की वैल्यू 3 रखते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9। कितनी आएगी? 9। यदि मैंने x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 3 जा 12। चलिए जी, इसके बाद क्या 5 रख सकते हैं? नहीं जी, 5 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि देखो जब यहाँ पे आप 5 वैल्यू रखोगे तो 5 3 जा कितना आ जाएगा? 15। मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। लेकिन y की वैल्यू 15 इस सेट के अंदर नहीं है, तो r जो होगा वो केवल ये होगा। अब आप यहां पे देखिएगा, रिफ्लेक्सिव में आपको देखना है कि क्या जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड है। तो यहां पे आंसर आएगा नहीं। 1 1 से रिलेटेड नहीं है, 2 2 से नहीं है, 3 3 से नहीं है, 4 4 से नहीं है। तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या?
रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर हुई। चलिए जी, अब यहां पे देखिएगा जो यहां पे दिया गया है, क्या यहां पे सिमेट्रिक है? जैसे मान लिया जाए 1 से रिलेटेड है 3, तो क्या 3 1 से रिलेटेड है कहीं पे? नहीं जी। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए जी, ट्रांजिटिव। देखिए यहां पे मैंने लिखा इसको पकड़िएगा, 1 रिलेटेड है 3 से एंड 3 रिलेटेड है 9 से। तो इसका मतलब है 1 रिलेटेड होना चाहिए 9 से, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। बात क्लियर, समझ आया? चलिए जी, इसका आप सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में उसने बोला क्या कि रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। जो एन होता है वो क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एन क्या है, जेड क्या है, आर क्या है। ठीक है सर। चलिए जी, यहां पे दिया गया है, यहां पे जो दिया गया है एन, एन क्या है? नेचुरल नंबर है। लेकिन आर जो होगा वो इस प्रकार से डिफाइन होगा कि y इक्वल होगा x प्लस 5 के। लेकिन जो x की वैल्यू आपको लेनी है वो 4 से लेस लेनी है। ठीक है, तो आप इसको मैं थोड़ा सा यहां से इरेज कर लेता हूं, इसको समझिएगा। थोड़ा सा इसमें वर्क ज्यादा होगा तो यहाँ पे थोड़ा मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है सर। यदि आपको ये कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको आप कॉपी कर सकते हो। चलिए, यहां पे दोबारा देखते हैं। इसने कहा जो ये आर है ये क्या है? एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई, जहां पर वाई इक्वल होगा एक्स प्लस 5 के। उसने वाई इक्वल दिया एक्स प्लस 5 के। चलिए जी, जब y की वैल्यू x प्लस 5 है, लेकिन x की वैल्यू आपको लेनी है 4 से लेस। x जो लेना है ये 4 से लेस लेना है। लेना कहां से है? ये लेना है नेचुरल नंबर से। तो यदि आप इसको डिफाइन करना चाहोगे तो आप x की वैल्यू 1 ले सकते हो। जब x की वैल्यू 1 लोगे तो यहां पे 1 रखोगे, कितना आ जाएगा? 1 प्लस 5 इक्वल 6। तो यदि आपने x की वैल्यू 1 ली तो ये आ जाएगा 6। यदि आपने x की वैल्यू 2 ली तो 2 प्लस 5 यहां पे आ जाएगा 7। यदि x की वैल्यू 3 लेते हो तो 3 प्लस 5 8। क्या x की वैल्यू 4 ले सकते हैं? नहीं जी, x की वैल्यू 4 नहीं लेनी। तो आपका रिलेशन हुआ ये। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं जी, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है। तो यहां से आप लिखोगे दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट सिमेट्रिक एंड आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बात क्लियर हुई? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। इसने कहा रिलेशन आर इज नॉट इन द सेट ऑफ ए की वैल्यू दी गई है 1 से लेकर 6 तक। एज आर इक्वल टू है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजेबल बाई एक्स। मतलब जो यहाँ पे दूसरा नंबर होगा ये पहले नंबर से डिविजेबल होगा। ये कंडीशन आपको दी गई है। चलिए, इसको यहां पे समझिएगा आप। देखो, जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, यहां से आपने कुछ भी नंबर लिया, कोई भी नंबर लोगे, यानी कि x बिलोंग्स टू a सच दैट आप कह सकते हो कि x इज ए डिविजेबल बाई x। x जो होता है x इज डिविजेबल बाई x। कोई भी नंबर होगा वो अपने आप से डिविजेबल होगा। मतलब x रिलेटेड टू x, इसका मतलब है जो r है, r इज क्या है? रिफ्लेक्सिव है। बात समझ में आई? मतलब r को रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाना है। चलिए जी, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होगा वो क्या होगा? सिमेट्रिक का। चलिए, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? लेट x रिलेटेड टू y। इसका मतलब है कि जो y है x रिलेटेड टू y। यहां पे आप देखिएगा जो उसने दिया गया है, मतलब y इज डिविजेबल बाई x। जो ये लास्ट वाला नंबर है ये पहले वाले नंबर से डिविजेबल होना चाहिए। x x रिलेटेड टू y। चलिए, इसका मतलब क्या होगा? जो y है y इज डिविजेबल बाई, y इज डिविजेबल
बाई एक्स आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे आपने लिया 1,4, अब आपने या 2,4 ले लीजिए, चलिए 2,4 लिया, यहाँ पे आपने देखा 2 भी है और 4 भी है, तो यहां से आप ये एलिमेंट ले सकते हो। इसका मतलब है कि 2 रिलेटेड टू 4। ठीक है सर, चलिए अब आप क्या मुझे ये बता सकते हैं, यदि यहाँ पे मैंने 4 2 रखा तो क्या ये भी आर में होगा? नहीं जी, ये आर में नहीं होगा, क्योंकि आर में वो एलिमेंट होगा जो दूसरे वाला एलिमेंट पहले वाले से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे आप लिखना 4 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। बात क्लियर? आर सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए ट्रांजिटिव होगा, देखिए ट्रांजिटिव को देख लेते हैं सर। यहां पे देखिएगा, ट्रांजिटिव को यदि आप देखोगे तो यहां पे देखिएगा, देखो मैंने लिखा जो x होता है, ये x और y बिलोंग्स कर रहा है r में, एंड y एंड z बिलोंग्स कर रहा है r में। तो इसका मतलब है y इज डिविजेबल बाई x, मतलब ये y जो है ये x से डिवाइड होगा। यहां पे आप क्या कहोगे, जो z है ये डिवाइड होगा y से, और हम कह रहे हैं कि y डिवाइड हो रहा है x से, तो इन दोनों का मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज हो जाएगा जो z होगा इज आल्सो डिविजेबल डिविजेबल बाई एक्स। यहां से आप लिख सकते हो जो z है ये x से अपने आप ही डिविजेबल होगा, इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग्स टू r। अब आप देखो, आपने एक्स वाई को r का एलिमेंट लिया, वाई जेड को r का एलिमेंट लिया, आपने दिखा दिया जो एक्स जेड है ये भी r का एलिमेंट है, इसका मतलब है r इज ए ट्रांजिटिव। ठीक है, आर क्या है? ट्रांजिटिव है। आर देखो ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन आर सिमेट्रिक नहीं है, तो यहां पे आर सिमेट्रिक नहीं है। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसने कहा रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, मतलब यहां पे दो एलिमेंट लेने हैं और उनका जो डिफरेंस आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। अब आप यहां पे समझिएगा, इसको देखिएगा। ठीक है, यहां पे आप देखोगे, मैंने माना एक्स एक्स, ठीक है, यदि यहां से माइनस करा जाए तो जीरो आएगा, जीरो बिलोंग्स टू जेड, इसका जेड मतलब इंटीजर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। तो अब देखो जब जीरो जेड में है तो इसका मतलब है एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स आर में है तो आप यहां से लिखोगे आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या? रिफ्लेक्सिव। बात समझ आई? चलिए जी, हमने यहां पे लिख दिया आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए देखिएगा, या इफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीजर। ठीक है सर, देखिए एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब x माइनस वाई एक इंटीजर आएगा, यदि x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी तो एक आल्सो इंटीजर ही होगा। चलिए जी, अब आपने देखा y माइनस एक्स इंटीजर है, तो इसका मतलब है y कोमा एक्स कहां पे करेगा? बिलोंग्स आर में। आप देखो एक्स वाई आर का एलिमेंट लेके चले, आपने दिखा दिया वाई एक्स भी आर का एलिमेंट है, इसका मतलब आर इज सीमेट्रिक। क्या? सीमेट्रिक, तो आर भी सीमेट्रिक होगा। चलिए जी, हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है? हमने माना लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा जो एक्स माइनस वाई इक्वल इंटीजर एंड y माइनस जेड इक्वल इंटीजर। ठीक है,
चलिए अब आप देखिएगा, यदि दो इंटीजर है, उनका डिफरेंस इंटीजर आ रहा है, तो आप यहां से डायरेक्ट कह सकते हो x माइनस जेड इक्वल आल्सो इंटीजर होगा। ठीक है, आल्सो इंटीजर होगा। अब आप देखिएगा जब ये इंटीजर है तो आप यहां से कह सकते हो x एंड z बिलोंग्स टू r। आप यहां पे लेके चले एक्स वाई आर में है, यहां पे वाई जेड आर में है, तो आपने दिखा दिया एक्स जेड आर में होगा, तो इसका मतलब है आर इज ट्रांजिटिव होगा। बात क्लियर। अब देखो आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। जब ये तीनों निकल के आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहां पे देखिएगा, इसने कहा रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बिलो। फर्स्ट देखिएगा, इसने कहा आर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम पैलेस। अब आप मुझे बताइए, सेम पैलेस पे वर्क करने वालों का सेट है, तो क्या जो कोई व्यक्ति है वो वहीं पे तो वर्क करेगा जहां पे वो है, या जहां पे वो वर्क करता आ रहा है। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड अवश्य होगा, क्योंकि यदि कोई कहीं काम कर रहा तो वो वहीं तो करेगा, अलग थोड़ी करेगा। चलिए, तो यहां पे आप कह सकते हो जो ये है रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है सर, रिफ्लेक्सिव मतलब कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड जरूर होगा। इसका मतलब x एंड x बिलोंग्स कहां करेगा, आर में करेगा। जब ये आर में होगा तो इसका मतलब आर क्या हुआ, आर इज रिफ्लेक्सिव हुआ। चलिए, इसी तरह आपको सिमेट्रिक दिखाना है, इसी तरह आपको ट्रांजिटिव दिखाना है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, आपको ये सभी करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट 1 2 3 4 5 6। मतलब जो सेट के एलिमेंट है वो 1 से लेके 6 तक है। एज आर इक्वल दिया गया है ए बी सच दैट बी इक्वल ए प्लस बी इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम लोगों को चेक करना है जो रिलेशन आर है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हमें आर को डिफाइन करना पड़ेगा। जो यहां पे सेट दिया गया है, लेट कंसीडर करते हैं, लेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चलिए ए आपने ये लिखा, लेकिन यदि आप आर को डिफाइन करोगे तो यहां पे आर में लिखना है आपको ए कोमा बी, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट लिखने हैं। लेकिन इस तरीके से लिखने हैं जो लास्ट का एलिमेंट होगा, जो बाद में एलिमेंट आएगा, वो पहले एलिमेंट में 1 ऐड करके आएगा। तो मान लीजिए मैंने पहले 1 लिखा तो बाद में क्या आएगा, 2 आएगा जी। फिर यदि 2 लिखा तो बाद में क्या आएगा, 3 आएगा। यदि मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं तो बाद में क्या आएगा, 4 आएगा जी। यदि मैंने पहले 4 लिखा तो बाद में 5 आएगा। यदि मैंने 5 लिखा तो बाद में 6 आएगा। लेकिन क्या मैं पहले नंबर पे 6 लिख सकता हूं, नहीं जी, क्योंकि यदि मैं 6 लिखूंगा तो लास्ट में 7 आना चाहिए, लेकिन 7 जो है वो ए में नहीं है, तो इसलिए यहां पे केवल ये ही एलिमेंट होंगे। बात क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव कब होता है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव जब होगा जब मान लिया जाए कोई एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड हो। तो क्या आप यहां पे देख पा रहे हो कि 1 1 आर में है, नहीं है। 2 2 आर में है, नहीं है जी। 3 3 नहीं जी। 4 4 ये भी नहीं है। 5 5 ये भी नहीं है। 6 एंड 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ये सब चीजें आपको लिखनी है सॉल्यूशन में, ये सब चीजें आपको सॉल्यूशन में लिखना है। सिंस ये सब चीजें, ये सभी एलिमेंट आर में नहीं है, तो इसका मतलब हुआ आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ आया, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए जी, सिंस यहां पे आपने देखा 1 2 बिलोंग्स टू आर बट
टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई आपने 1 2 तो आर में है, लेकिन 2 1 आर में नहीं है। जब 2 1 आर में नहीं है तो क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। इसलिए दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर सिमेट्रिक भी नहीं होगा। चलिए जी, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड क्या है? ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? इसको भी हम देख लेते हैं। तो आप यहां पे देखिएगा, सिंस यहां पे दिया गया है, हम ये दो ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए। हमने लिया 1 2 बिलोंग्स करता है आर में, 2 3 बिलोंग्स कर रहा है आर में। अब देखो यहां पे जो ये और ये एलिमेंट कॉमन है, तो क्या पहला और तीसरा लेने पर आर में होगा? दिस इंप्लाइज 1 3, जो 1 3 है ये बिलोंग्स नहीं करेगा आर में। यहां पे आपको लिखना है बट 1 3 बिलोंग्स नहीं कर रहा आर में। जब इन दोनों का कंक्लूजन यहां पे आर में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आई? तो मतलब कहने का यह है कि आर जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर हुआ? ये सॉल्यूशन आपको कंप्लीट आपको ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ को देखिएगा, इसने कहा सो दैट द रिलेशन आर इन आर। कोई रिलेशन है जो रियल नंबर में है, ठीक है। ये रिलेशन का सिंबल है, ये रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। एज डिफाइंड आर इक्वल है ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन बी इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट, सॉरी, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। चलिए देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे a लेस देन इक्वल b है, मतलब जो ये दो नंबर है ये लेस देन भी हो सकते हैं या फिर इक्वल भी हो सकते हैं। दोनों पोर्शन में वो आर में होगा। तो यदि मैं कहना चाहूंगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, आर बोले तो रियल नंबर, ठीक है। सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यहां पे आप क्या होगे, दिस इंप्लाइज ए इक्वल होता है ए के। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, वो अपने आप के इक्वल होगा, वो खुद के एलिमेंट के इक्वल होगा। जब वो खुद के एलिमेंट के इक्वल होगा तो आप कह सकते हो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब ए किस में होगा, आर में होगा। यदि ए आर में है तो आर को आप बोलोगे आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर हुई? आर रिफ्लेक्सिव कैसे है, समझ आया? चलिए जी, दूसरी बात ट्रांजिटिव। सिंस आप यहां पे बोलोगे कि हमने लेट किया कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। आप यहां से बोलोगे दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी, इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए। अब आप इन दोनों से देखोगे यहां पे आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आप फर्स्ट एंड सेकंड से देखोगे ए लेस देन इक्वल सी आएगा जी। भाई यहाँ पे कोई भी नंबर है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल लेके देखो, जो आपको सॉल्यूशन करना है वो ये करना है, ये लिखना है। जो मैं इस साइड एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ वो नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैंने लिखा 2 लेस देन 4 और 4 लेस देन 8, तो जो 2 है ये लेस देन 8 होगा कि नहीं होगा? होगा जी। जब होगा तो इसलिए मैंने लिखा a लेस देन c। इसका मतलब है जो a c है ये भी किस में होगा, r में होगा। तो इसका मतलब है r क्या है, r इज ट्रांजिटिव। समझ आया? चलिए जी, उम्मीद है एकदम अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये कह रहा है कि नॉट सिमेट्रिक। सॉरी, ये कह रहा है नॉट सिमेट्रिक। तो आप यहां पे देखिएगा नॉट सिमेट्रिक में क्या है, हमने लिया ए बी सिंस
ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, जो ए है लेस देन इक्वल बी है। जब ए लेस देन इक्वल बी होगा तो इसका मतलब बी लेस देन इक्वल नहीं होगा ए के। इसका मतलब है कि बी और ए नहीं होगा आर में। जब ये आर में नहीं होगा तो यहीं पे आप लिखोगे आर इज नॉट सीमेट्रिक, आर इज नॉट सीमेट्रिक। बात समझ में आई? तो हमने यहां पे प्रूफ किया आर रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सीमेट्रिक नहीं है। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसने कहा चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, आर मतलब रियल नंबर, डिफाइंड बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव, सीमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये सीमेट्रिक होगा, क्या ये ट्रांजिटिव होगा। चलिए इसको देखते हैं। यदि आप यहां पे देखोगे तो जो आर है रियल नंबर में, देखो जब आप मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये है प्योर मैथमेटिक्स, मतलब इसको थ्योरेटिकल पार्ट बोला जाता है, कि इसको सेट थ्योरी या रिलेशन या ग्रुप थ्योरी आगे जो भी आएगा, ये सब चीजें होती है प्योर मैथमेटिक्स में, मतलब ग्रुप थ्योरी, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन में यदि हमें कोई स्टेटमेंट प्रूफ करना है तो वहां पे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। और यदि हमें कोई जो रूल है वो उसको फेल दिखाना है, ठीक है, तो वहां पे हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल लेके दिखा दीजिए कि वो उस नियम को फॉलो नहीं कर रहा। यदि वो उस नियम को फॉलो नहीं करेगा तो वो वहां पे फेल हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, यदि कोई नियम है वहां पे कोई लागू हो रहा है, मतलब वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वहां पे उसको फॉलो कर रहा है, तो वो हर एक नंबर के लिए फॉलो करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आर दिया गया है, मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं आपको, आर जब हम रिफ्लेक्सिव करेंगे तो जो ए है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, क्या ए लेस देन इक्वल होगा ए इस क्यूब के, यहाँ पे क्यूब है सॉरी, ए क्यूब के, तो आप कहोगे नहीं जी ये नहीं होगा। हाँ, यदि इन केस आप ए इक्वल 1 ले लेते हो तो 1 इक्वल होता है 1 क्यूब के, मतलब ए इक्वल होगा ए क्यूब के, लेकिन ये एक काउंटर एग्जाम्पल है। बात समझ आई? यदि आप यहाँ पे ए की वैल्यू 2 लोगे, 2 लोगे, तो यहाँ पे ये रूल फेलियर हो जाएगा, फेल मार जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहां पे लिखोगे ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए डज नॉट लेस देन इक्वल ए क्यूब। तो इसका मतलब है ए आर में नहीं होगा। जब आर में नहीं होगा तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ आई कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्लियर हुआ? चलिए जी बात करते हैं ट्रांजिटिव की, सॉरी सिमेट्रिक की। सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज, आप कहोगे कि ए लेस देन इक्वल बी क्यूब होगा। इसका मतलब है बी लेस देन इक्वल नहीं होगा ए क्यूब के, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, जैसे मैंने लिया 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। मैंने लिखा जो 2 है ये लेस देन है 3 के क्यूब से, लेकिन क्या 3 लेस देन होगा 2 के क्यूब से? ये नहीं होगा। बात क्लियर? तो ये नहीं होगा तो इसका मतलब बी ए आर में नहीं होगा। जब आर में नहीं होगा तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। बात क्लियर? आर इज नॉट सीमेट्रिक। चलिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? सिंस आपने देखा ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए सॉरी बी सी बिलोंग्स टू आर, इन दोनों से आप बोलोगे जब ये आर में है तो आप यहां पे लिखोगे ए लेस देन इक्वल बी क्यूब एंड बी लेस देन इक्वल सी क्यूब, ठीक है। अब देखेगा यहां पे बी जो है वो सी क्यूब से लेस है, तो आप यहां से डायरेक्ट कह सकते हो क्या कि ए लेस देन इक्वल होगा सी क्यूब के। ये चीजें आपको समझ में आ गई? चलिए
देखो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे यदि मैं ये रखता हूं बी क्यूब करता हूं तो ये लेस देन होगा सी क्यूब के क्यूब से, दोनों तरफ क्यूब किया। तो यदि मैं इसके स्थान पे ये वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे सी की पावर 9 आ जाएगा, ठीक है ना, लेस देन इक्वल होगा सी की पावर 9। तो मतलब ए जो होगा वो लेस सी की पावर क्यूब से लेस होगा। तो आप यहाँ कह सकते हो ए और सी किस में होगा, आर में होगा। जब ये आर में होगा तो यहाँ पे आप लिखोगे आर इज ट्रांजिटिव। बात क्लियर। तो आर यहाँ पे ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। बात क्लियर हुई। चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और सॉल्यूशन देखिएगा, फिर दोबारा बिल्कुल उम्मीद है अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। so that the relation R is the set 1 2 3 given by R। R जो है इस प्रकार डिफाइन करके दिया गया है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉन ट्रांजिटिव। देखो R की वैल्यू दी गई है 1 2 2 1। तो केवल आप यहां पे देखिए, बाकी क्या दिया गया है उसको छोड़ो, यहां पे देखो। आपने यहां पे देखा 1 और 2 यूज हो रहा है, तो क्या 1 1 और 2 2 आर में है? आप बोलोगे नहीं जी। सिंस जब ये एलिमेंट आर में नहीं है तो आप डायरेक्ट बोलोगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ आई। चलिए जी, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी चीज, क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ जी, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये दोनों आर में है तो आप यहां से डायरेक्ट कहोगे आर इज सिमेट्रिक। बात समझ आई। चलिए जी, आर इज सिमेट्रिक। लेकिन ट्रांजिटिव में बात करें, यहां पे देखिएगा 1 2 belongs to R, 2 1 belongs to R, but 1 1 does not belongs to R। इसका पहले एलिमेंट 1, इसका लास्ट का एलिमेंट 1, 1 1 R में नहीं है। जब 1 1 R में नहीं है तो R इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ आई। चलिए जी, आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपने चेक किया, इसने ये क्या था, इसने यही पूछा था। देखो इसने कहा इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉन ट्रांजिटिव। हमने यहां पे प्रूव किया ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। यही आपसे प्रूफ करना था। तो आप यहां पे लिखोगे हैंस प्रूव्ड। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसने कहा सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। ठीक है, ऑफ ए कॉलेज, मतलब कोई कॉलेज है उसकी के एक लाइब्रेरी में बुक्स है, उसका जो सेट है वो ए है, और जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, मतलब जो नंबर ऑफ पेजेज है वो सेम है। तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है आर इज रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है और आर ट्रांजिटिव भी है। ये तीनों आपको प्रूफ करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट देखते हैं मतलब ये रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। आपने कहा जो आर है वो क्या है, एक्स वाई इस तरीके से है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है सर। चलिए जी, जब ये सेम नंबर ऑफ पेजेज रखेगा तो आप यहां पे कह सकते हो, कोई भी बुक ले लीजिए, ये अपने आप से रिलेटेड होगी। दिस इंप्लाइज एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। जब सेम नंबर पेजेज है तो इस जो बुक है वो तो सेम ही रहेगी, तो वो अपने आप से रिलेटेड होगी। इसका मतलब है आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिंस हमने किया एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। ये सब चीजें आप लिखोगे। यहां से आपको देखो एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, या मैं यहां से लिख दूं वाई एंड एक्स हैव
सेम नंबर ऑफ पेजेज। देखो आप एक्स वाई कह लीजिए, वाई एक्स कह लीजिए, बात एक ही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वाई एक्स बिलोंग्स करेगा आर में। देखो आप एक्स वाई आर में है ये लेके चले, वाई एक्स आर में है ये प्रूफ किया, तो इसका मतलब है आर इज सिमेट्रिक। बात क्लियर हुई, आर क्या है, सिमेट्रिक है। चलिए जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? उम्मीद है यहां तक एकदम क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करना है ये आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहां पे थोड़ा सा पोर्शन ये इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। आपको अब ट्रांजिटिव दिखाना है, तो ट्रांजिटिव में कैसे लिखना है, ठीक है। मैं आपको मतलब जैसे यहां पे लिखा जा रहा है आपको बिल्कुल सेम लिखना है एग्जाम में, बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए जी, यहां पे देखिएगा, अब आपको दिखाना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, ठीक है सर। एंड वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, ठीक है। अब देखो इन दोनों कंडीशन से x तो y के इक्वल कह लीजिए, y z के इक्वल कह लीजिए, तो ये इसके इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। जब ये सेम नंबर ऑफ पेजेज रखेगा तो x कोमा z बिलोंग्स करेगा r में। इसका मतलब क्या है, r इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव समझ आया? अभी आप लोगों ने प्रूफ किया आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो आप यहां से कहोगे 10 आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस प्रूव। बात क्लियर? यही आपको प्रूफ करना था। चलिए जी, नेक्स्ट को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। इसने कहा सो दैट द रिलेशन आर इज द सेट, सेट दिया गया है, आर डिफाइन करके दिया गया है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ, मतलब आप ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ जी, ये इक्विवेलेंस होगा। क्यों होगा, देखो कोई भी नंबर है उसमें से यदि उसको घटाएंगे, इज एन इवन, क्या वो इवन होगा? हाँ जी, इवन होगा, ठीक है। भाई मान लिया जाए कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ये नंबर ले लीजिए, उसने कहा जो उसका मोड है वो इवन होगा, सो दैट द आर इज ए सेट ए गिवन बाई, जो रिलेशन है, रिलेशन में वो ही एलिमेंट आएंगे जो डिफरेंस करने पर इवन आएगा इसमें से। तो आर को यहां पे डिफाइन कर सकते हो। देखो यदि आपने जो 1 लिया तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यदि आप 2 लोगे तो 4 आएगा, यदि आप 3 लोगे तो 5 आएगा, यदि आप 4 लोगे तो क्या कोई एलिमेंट आ सकता है? हाँ जी, यदि आप 4 लोगे तो उसमें केवल 2 आएगा और कोई नहीं आ सकता, ठीक है। यदि आप 4 लोगे, सॉरी, यदि आप 5 लोगे तो क्या आएगा, उसके साथ 3 आएगा, यदि आप 3 लोगे तो उसके साथ 1 आएगा, और साथ में यहां पे मैंने लिखा नहीं, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा। तो ये सभी एलिमेंट किसके अंदर, आर के अंदर आएंगे। आप इनको देख सकते हो, जो भी डिफरेंस करके आएगा वो सब एक इवन नंबर ही आएगा। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजेबल हो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 0 आ रहा है, तो क्या आप 0 से 2 को 0 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब ये 2 से डिवाइड हो गया तो इवन नंबर हुआ। बात क्लियर? यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये जो मोड करके आएगा वो देखना है, ठीक है। चलिए जी, ये मैंने आर डिफाइन किया। अब यहां पे आप डायरेक्ट लिखोगे सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 ये किस में है, आर में है। तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ आई? आर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ। यहां पे आप देखिएगा, यदि मैंने लिखा 1 2
1 2 नहीं है, 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो इसका मतलब है 3 1 भी आर में करेगा। देखो आपने 1 3 लिया तो क्या 3 1 भी है? हाँ है। यदि आपने 3 5 लिया, क्या 5 3 भी है जी। यदि आपने 2 4 लिया, क्या 4 2 है जी। आपने सभी देखे तो ये सभी के लिए है, ठीक है। तो इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक भी होगा। बात क्लियर? अब आप यहां पे देखोगे सिंस ट्रांजिटिव के लिए, देखो 1 3 लिया तो 3 के साथ 5 है, 1 3 लिया, 3 5 लिया, तो क्या 1 5 भी होगा? हाँ जी 1 5 भी होगा। शायद हमने यहां पे नहीं लिखा, हाँ ये दो एलिमेंट छूट गए, सॉरी। यहां पे 1 5 भी होगा और 5 1 भी होगा। बात क्लियर? तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। आपको यहां पे लिखना है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी आल्सो, ए सी सॉरी यहां पे सी है, ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। जब आर ट्रांजिटिव होगा, आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। बात क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इसने कहा सो दैट ईच रिलेशन आर इज ए सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल सॉरी ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल 12 है, गिवन बाई फर्स्ट सेकंड, ये दिया गया है। अब आप यहां पे देखिएगा जो इनका डिफरेंस है इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड जो इसका डिफरेंस है या सेकंड पार्ट है इक्वल है, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच। मतलब यहां पे आपको प्रूफ जो करना है, यहां पे आपको प्रूफ करना है जो नाइन्थ क्वेश्चन है, सॉरी इसका फर्स्ट पार्ट है। पहले तो आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, उसके बाद जो वन है इसका रिलेटिव एलिमेंट आपको निकालना है। इसके रिलेटिव एलिमेंट क्या होगा वो आपको लिखना है। चलिए जी फर्स्ट पार्ट के लिए मैं आर को डिफाइन कर देता हूं। आर को यदि आप डिफाइन करोगे तो जैसे आपने वन लिखा, आप यहां पे वन ले सकते हो, ले सकते हो, जीरो ले सकते हो, ले सकते हो। देखिए आपने यहां पे जीरो लिखा तो जीरो के साथ क्या आएगा? जो 4 का मल्टीपल हो सकता है। देखो मतलब यदि आप इसको लिखोगे तो एक काफी लंबा सेट आएगा। बस आप यहां पे समझिएगा, लिखना इस तरीके से है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर सच दैट a माइनस ए इक्वल 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है a रिलेटेड टू a, इसका मतलब आप कह सकते हो a किस में होगा सर? r में होगा। जब r में होगा तो ये क्या होगा? r इज रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझ आई? चलिए जी अब आप देखिएगा, मैंने लिखा ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। जब ये मल्टीपल है तो इसका मतलब b माइनस ए भी मल्टीपल होगा, इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इसका मतलब है बी ए किस में होगा? आर में होगा। देखो ए बी आर में था, यहां पे बी ए आर में हो गया, तो इसका मतलब हुआ आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हुआ? सिमेट्रिक हुआ। बात क्लियर? आर क्या हुआ? सिमेट्रिक हुआ। चलिए जी समझ आया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा हाँ, अभी सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव तो को यहां पे समझिएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। कैसे लिखोगे? सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 आएगा एंड ऑल एंड बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है,
इसका मतलब होगा a माइनस सी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। बात क्लियर? तो यहां से आप कह सकते हो आर इज ट्रांजिटिव। क्या? ट्रांजिटिव। जब आर ट्रांजिटिव होगा, देखो आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो यहां से आप कह सकते हो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बात क्लियर? अब देखिए, आपने आर को इक्विवेलेंस रिलेशन बोल तो दिया, लेकिन उसमें साथ साथ उसने पूछा है जो एलिमेंट रिलेटेड है वन, वन के साथ जो एलिमेंट रिलेटेड है उनको भी आपको यहां पे लिखना है। तो वन के साथ क्या क्या आएगा? वन के साथ 5 आएगा, वन के साथ 9 आएगा। क्या वन के साथ 12 आएगा? नहीं जी, 12 नहीं आएगा, केवल ये ही दो एलिमेंट आएंगे। ठीक है, 13 आ सकता था, लेकिन 13 ए के अंदर नहीं है। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, यदि नहीं होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, हम आपको जरूर बता दिए देंगे। कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन जरूर देंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th को डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉन ट्रांजिटिव। यदि आपको याद हो तो अभी एक क्वेश्चन किया था, आर इक्वल था 1 2 और 2 1। ठीक है, आर इक्वल था 1 2 और 2 1, तो वो इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल था। उसमें दिया गया था आर जो है वो सिमेट्रिक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपको इसका एग्जाम्पल यही लिखना है, यही इसका आंसर होगा। बात क्लियर? उम्मीद है ये समझ आया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट देखिएगा। इसका जो सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। इसने कहा ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉन सिमेट्रिक। तो आप यहां पे कोई भी एग्जांपल ले लो, जरूरी नहीं आप ये लोगे, आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। आप यहां पे कुछ भी एग्जांपल लिख लीजिए, इसके स्थान पे 2 3 3 4 लिख दीजिए, 2 3 3 2 लिख दीजिए। ऐसा लिखना है जो केवल सिमेट्रिक हो। जैसे यहां पे दिया गया ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉन सिमेट्रिक, तो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं। आर लिख दीजिए, जैसे ए बी सच दैट ए लेस देन बी। आप इक्वल भी छोड़ो, इक्वल नहीं लगाओगे, इक्वल लगाओगे तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यहां पे ए लेस देन बी लिखना है बस। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कहां? रियल नंबर में लिख दीजिए। कोई भी एग्जाम्पल आप ये भी लिख दीजिए, या इसके स्थान पे दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हो। आर आपने दे दिया 1, उसने कहा ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं, तो ये लिख दो 1 3 सॉरी 1 2 2 3 और 1 3। ये एग्जाम्पल लिख दीजिए। ये सिमेट्रिक नहीं होगा ना ट्रांजिट रिफ्लेक्सिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। यदि आप इसके स्थान पे ये एग्जाम्पल लिखोगे तो ये बेटर होगा, मतलब ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक ये भी है, गलत ये नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा ये माना जाएगा। बात क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट देखिएगा। इसने कहा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने ये एग्जाम्पल लिया, आप इसको उठा के इसी में लिख दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए थोड़ा सा। आपने लिखा 1 2 2 1, तो ये सिमेट्रिक था। यदि इसमें दो एलिमेंट और ऐड कर दिए जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 2 सॉरी, ये क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हो जाएगा, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात क्लियर? चलिए जी, यहां पे आप हाँ नेक्स्ट देखिएगा। इसमें नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में क्या कहा गया है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, मतलब ऐसा एग्जाम्पल जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, बट नॉट सिमेट्रिक हो, मतलब वो सिमेट्रिक नहीं हो। ठीक है, तो आपने जो ये एग्जाम्पल लिया था इसी में एक्सपेंड कर दीजिए। आप यहां पे लिख दीजिए आर। मैंने बोला था कि यदि यहां पे आपने लिखा था सच दैट ए लेस देन बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मैंने बोला ये एक एग्जाम्पल है जो केवल ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। लेकिन यहां पे यदि मैं इक्वल का साइन लगा दूंगा तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? एग्जाम्पल 4th क्वेश्चन का हो जाएगा। बात क्लियर? उम्मीद है एकदम अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखिएगा।
इसने फिफ्थ क्वेश्चन दिया सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप कोई भी एग्जांपल लिख दीजिए जो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, बात समझ आई? चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाई आर इक्वल है पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब आपको यहां पे समझिएगा, आपको जो ये ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है 0 0, तो जो ये पॉइंट है P एंड Q आपको ये लेने हैं एक इस तरीके से, इस सर्किल के रूप में। आप यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। मान लिया जाए ये भी P है, इस सर्किल पे आप कोई भी Q ले लीजिए, ये इक्वल होगा। मान लिया जाए आप ये सर्किल लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी एक सर्किल ले लीजिए फिक्स डिस्टेंस का, ये दोनों इक्वल हो गए। बात क्लियर? चलिए जी यहां पे मैंने बता दिया, देखो इसने दे भी रखा है सर्किल पासिस थ्रू द पी विद ओरिजिन एज द सेंटर। यदि आप इसको सेंटर लोगे तो ये कोई भी सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, वो इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो आपको यहां पे लिखना है, समझा मैंने दिया क्यों होगा। ठीक है, आप यहां पे लिखोगे सिंस ए बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे हो गए ओरिजिन से। दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर? सेकंड पॉइंट में लिखोगे सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज होगा बी ए बिलोंग्स टू आर। देखो इसका मतलब है कि ए बी सेम डिस्टेंस पे है, तो यहां पे बी ए भी तो सेम डिस्टेंस पे ही होगा, इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। मैंने बताया कि जो भी इस पे आप पॉइंट पे सर्किल पे पॉइंट लोगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होगे। या आप इस डायरेक्शन में चलो, जैसे आपने लिखा P Q L M कुछ भी रख लीजिए, या फिर इस डायरेक्शन में चल दीजिए L M P Q। बात क्लियर? तो ये सिमेट्रिक भी होगा। सिंस A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू R। अब देखिएगा इस सर्किल पे यहाँ पे P है, सॉरी A है, यहाँ पे मैंने B ले लिया, यहाँ पे C ले लिया, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे है। जब ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये भी तो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हो A और C भी बिलोंग्स करेगा R में। इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव। जब R ट्रांजिटिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो आप लिखोगे R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या लिखोगे? R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बात क्लियर? उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। चलिए जी नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ट्राइंगल्स आर सच दैट T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जो सिमिलर होता है, मैंने आपको बताया हो, शायद याद हो, एक एग्जांपल आया था, वहां पे था कोनग्रुएंट। ठीक है, कोनग्रुएंट में क्या था कि जो इक्वल डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, एंगल भी सेम होता है। यदि हम बात करते हैं सिमिलर की, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, यहां पे जब सिमिलर की बात करेंगे तो यहां पे जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। जो एंगल है वो इक्वल होगा, और जो साइड है वो उनका रेशो इक्वल होगा। तो आप ये कह लीजिए ये इसके सिमिलर होगा। यदि मैं यहां पे छोटा सा बना देता हूं, वो इसके सिमिलर है तो ये इसके सिमिलर होगा। बात क्लियर? ये आपको लिखना है लैंग्वेज रूप में, जैसे आपने अभी लास्ट क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बात क्लियर? समझ आई? चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसने कहा सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑल पॉलीगन। ठीक है, सच दैट
जो R है वो डिफाइन किया गया है P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। जब ये सेम नंबर ऑफ साइड रख रहा है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। व्हाट इज द सेट ऑफ द एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड 3 4 एंड 5। देखिएगा यहाँ पे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है बिल्कुल उसी तरह लैंग्वेज में लिखना है। ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी, इस तरीके से ये करेगा, ठीक है। इसको आप इक्विवेलेंस रिलेशन लिख लेना। इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं कि व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3 एंड 4। इसको समझिएगा, यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है तो जो ये 3 4 5 है ये राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड होती है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। यदि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी। यहां पे ये 5 होगा, ये 3 ये 4, या फिर ये 3 या 4। तो ये कह रहा है कि जो ए होगा वो क्या होगा, ए जो सेट होगा वो पोलेगन होगा। कितनी साइड का, 3 साइड का। 3 साइड का जो पोलेगन होगा वो ए के अंदर आएगा, ठीक है भाई। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसमें 3 साइड होगी। तो जो 3 साइड का पोलेगन होगा यहां पे आपको लिखना है ए एक्स सच दैट एक्स इज ए पोलेगन ऑफ 3 साइड। बात क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है ये अच्छे से समझ आया होगा। इसको देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसने कहा लेट एल बी द सेट ऑफ लीनियर लाइंस इन एक्स वाई प्लेन आर बट द बी द रिलेशन इन एल डिफाइन एज द आर L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल लाइन है। तो या आपको याद हो मैंने एग्जांपल कराया था परपेंडिकुलर लाइन का, ठीक है। वहीं पे आपको बताया था यदि पैरेलल लाइन है तो वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। मान ले जाए कोई भी लाइन है वो अपने आप के पैरेलल होगी, दूसरी लाइन के पैरेलल है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। ये एग्जाम्पल करा रखा है। यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके एक बार लास्ट वीडियो देखिएगा, ये क्वेश्चन वहां पे एज इट इज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिएगा इसने कहा लेट आर बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4 गिवन बाई आर दिया गया है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, मतलब आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप देखिएगा आर इज रिफ्लेक्सिव। आप देखो क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 है। आपने देखा 1 1 तो है, 4 4 भी है, 3 3 भी है, लेकिन 2 2, हाँ जी 2 2 भी है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ ये रिफ्लेक्सिव तो है। चलिए आप इस ऑप्शन में देखिएगा, हमने देखा ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप ऑप्शन चेक करो ऐसा जिसमें नॉट रिफ्लेक्सिव लिखा हो। देखिए यहाँ पे नॉट रिफ्लेक्सिव लिखा तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। बात क्लियर। चलिए जी अब आप देख लीजिएगा क्या ये सिमेट्रिक है। देखो 1 2, क्या 2 1 इसमें है? आपने देखा 2 1 इसमें कहीं नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब ना तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ना ये पहला ऑप्शन होगा। तो बचा क्या? सेकंड ऑप्शन। तो थर्ड देखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर क्या हुआ? सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर ए कोमा बी सच दैट ए बी इक्वल है बी माइनस 2 बी ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर, मतलब ये आपको देखना है कि कौन सा बिलोंग्स करेगा। आप यहां पे देखिएगा बी जो है वो ग्रेटर देन 6 है, तो सबसे पहले तो आप वो ऑप्शन रिमूव कर दीजिए जिसमें बी 6 से लेस है। ये कैंसिल, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आपको बी में से -2 करना है। तो कितना आएगा? 6 माइनस जो मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे है 7 -2 करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिएगा 8 -2 करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी। चलिए बात क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज में
नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 ही थे। चलिए जी, उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहिए इलाइट एकेडमी।